हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको थर्ड नंबर डिज़ाइन के बारे में बताने वाला हूँ कि थर्ड नंबर डिज़ाइन कैसे बनाओगे। जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, यहाँ पर एक डायमंड है, ठीक है। उसके साइड साइड में प्रॉन्ग दिख रहे हैं। अभी प्रॉन्ग का शेप बनाने में क्या क्या करना पड़ेगा, आप ये प्रॉन्ग कैसे बनाएंगे, प्लस ये अलग मेटल है, ये अलग मेटल है, ठीक है। दोनों मेटल मिलके एक रिंग बनेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो सेटिंग है फ्लश सेटिंग, तो फ्लश के बारे में आपको बताया जाएगा बाद में। पहले आप देख लो यहाँ पर डिजाइन में टाइप करो पिक्चर। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि पिक्चर वगैरह कैसे लेना होता है। पिक्चर फ्रेम, मैंने पिक्चर फ्रेम ले लिया। यहाँ पर रेक्टेंगल का थर्ड ऑप्शन लिया मैंने, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया। स्पेस दबा के वापस मैं क्लिक कर लूँगा, यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक। ये चारों जगह पे टच होना जरूरी है। फिर यहाँ पर क्लिक किया मैंने, एक क्लिक क्लिक, यहाँ पर क्लिक। उसके बाद ओवरऑल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने का 3 तरीका मैंने बेसिक बताया हुआ है, तो आप जाके वहाँ पर देख लोगे। यहाँ पर ट्रिम कमांड लिया, इसको ट्रिम कर दिया। अब यहाँ पर सरफेस और रेक्टेंगल दोनों अलग अलग हैं, तो मैं इसको बारी बारी सेलेक्ट करूँगा, ग्रुप सेलेक्ट करूँगा, फिर ग्रुप करूँगा, फिर सेलेक्ट किया, फिर से ग्रुप कर दिया। इसके बाद जो है यहाँ पर 3 पॉइंट सर्कल लिया मैंने, यहाँ पर क्लिक किया, फिर यहाँ पर क्लिक किया, फिर वापस यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब इसको भी ग्रुप कर दिया। इसके बाद टॉप का टॉप में, फ्रंट का फ्रंट में, राइट के राइट में लेके जाना होता है। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर गया रीमैप टू सी पेन है, इसको यहाँ फ्रंट में क्लिक कर दिया। वापस प्रेस करके वापस कमांड ले लिया, इसमें क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब इसको सेंटर लेके जाऊंगा। जैसे लाइन जो दिख रहा है, ये राइट व्यू का इमेज है, ये फ्रंट व्यू का इमेज है, आपको बताया गया है क्लियरली। अब यहाँ पर सेंटर लिया मैंने, 0 एंटर। वापस फ्रंट में गया, सेंटर क्लिक किया, 0 एंटर। वापस राइट में गया, सेंटर क्लिक, 0 एंटर। अब यहाँ पर मैं देखूंगा तो ये दोनों मैच हो गए हैं, लेकिन ए वाले पार्ट राइट व्यू वाले बहुत नीचे हैं। मैं इसको सेलेक्ट करके, यहाँ पे गंबल ऑन है, गंबल ऑन है, अभी बंद कर दिया तो ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर जाके आप गंबल ऑन कर दोगे। अब इसको हल्का सा स्लाइड के मूव कर दोगे, जिससे ए भी मैच हो गया। ये हल्का फुल्का 0.1 0.05 में चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करके मैंने ग्रुप कर दिया। इसके बाद आपको डायमीटर डायमेंशन लेना है। यहाँ पर डायमीटर डायमेंशन ले लिए, ये 7.21 है, आपको सिलेक्ट करना है। 3D स्केल लेना है, 0 इंटर 16.5 जो मुझे चाहिए, पहले वो टाइप कर लूँगा, /7.21। 16.5 में चाहिए, 7.21 है अभी। इस सिलेक्ट करने के बाद इसको एंटर कर दिया। अब ये 16.5 आ गया। इसके बाद ये इमेज को एक ग्रुप है, एक साथ को लॉक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट किया, 0 इंटर 16.5 मैं टाइप कर दिया। और उसके अलावा यहाँ पे राइट व्यू में गया मैं। यहाँ पे पहले राइट व्यू में, आपको फ्रंट में, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा गलती करते हैं कि फ्रंट में जाके शेप बनाते हैं। आपको फ्रंट में गलती से भी नहीं आना है, आपको राइट व्यू में जाके शेप बनाना है। यहाँ पर गए, इसको क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक, ये करने के बाद अब यहाँ पर एक ऑफसेट कमांड है, ऑफसेट, यहाँ से ऑफसेट ले लिया। अब ऑफसेट लिमिट आ रहा है 0.44 का। मैं यहाँ पर टॉर्च पॉइंट पे मैंने क्लिक कर दिया, इसको नीचे तक ले लिया। नीचे लेने के बाद यहाँ से लाइन इसके अंदर नहीं जानी चाहिए, इसको आर कमांड लिया। यहाँ पर एंड से एंड टच करके इसको आर्क ले लिया मैंने। आर्क लेने के बाद यहाँ पे लाइन ले लिया, एंड से एंड ज्वाइन कर दिया, इसको वापस ज्वाइन किया। ये करने के बाद आर कमांड ऑफसेट मारा मैंने, फिर यहाँ पे ऐसा शेप बना के ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे गलती से भी अंदर नहीं आना चाहिए। इसके बाद इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे सर्कल ले लो। अब यहाँ पर मैंने सर्कल ले लिया, सर्कल क्लिक कर दिया।
सर्कल क्लिक करने के बाद इसको फ्रंट व्यू में गया, मूव कमांड लिया, यहाँ पर जाके ऊपर ला के रख दोगे। आप यहाँ पर रिवॉल्व भी मार सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं आपको स्वीप वन के बारे में बताने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं स्वीप वन आपको रिवॉल्व के बारे में बाद में बताऊंगा। यहाँ पर मैंने सर्कल लिया और सर्कल को मूव करके ला के ऊपर रख दिया। अब इसके बाद सरफेस में गया, यहाँ पर स्वीप वन है, पहले फिर उसके बाद सेक्शन क्लिक करोगे, स्पेस स्पेस स्पेस। ये वायर फ्रेम है, इसको शेड व्यू पे क्लिक किया, शेड हो गया। आपको यहाँ एक मेटल बना हुआ दिख रहा होगा। फिर अब इसके बाद एक बार आप वापस से देखो क्या किया मैंने। यहां पर गया, शेप बना के लिया मैंने, इसके बाद इसको सिलेक्ट किया, इसको ऑप्शन मार दिया, इसको रिबिल्ड मार दिया। रिबिल्ड मारोगे, रिबिल्ड यहाँ पर कमांड है रिबिल्ड, जिससे कि एक कर्व यहाँ पे से टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं, हल्का कर्व स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ पर जाकर रिबिल्ड का एक लिमिट होता है, जैसे 10 5, अब फिलहाल 10 रखो, फिर स्मूथ हो गया। अब यहाँ पर आर कमांड ले लो, एंड पे टच करो, फिर एंड पे टच करो, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर लाइन ले लिए, एंड से एंड लाइन पे क्लिक कर दिए। अब इसको सिलेक्ट करके इसको ज्वाइन कर दिए। ज्वाइन करने के बाद जैसे आपने सर्कल लेने बोला था, सर्कल लिए, और सर्कल आपको 0 एंटर करके ही लेना है। अपने मन से कहीं पर भी ऐसा लेके क्लिक नहीं करना है आपको, गलती से भी। आप जब सर्कल लोगे, यहाँ पर सर्कल पे क्लिक किए, 0 एंटर, आप यहाँ पर क्लिक कर दिए। इसको सर्कल क्या थोड़ा छोटा बड़ा भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे आप सर्कल 0 एंटर, मैं इतना बड़ा ले रहा हूँ, इतना बड़ा भी ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब इसको सिलेक्ट किया, वापस फ्रंट व्यू में गया, मूव कमांड लिया, इसको मैंने मूव कर दिया ऊपर तक। मूव करने के बाद सरफेस पे गया, यहाँ पर स्वीप वन है, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, स्पेस स्पेस स्पेस, एक किया मैंने। उसके बाद अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पूरा मेरा मेटल बना हुआ दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो एक खाली मेटल दिख रहा है, तो मुझे इतना मेटल कट करके निकालना है। अब मैं वो कैसे करूँगा? सबसे पहले यहाँ पर गया, एक कर्व ले लिया, एक कर्व ड्रॉ किया मैंने, इस शेप में कर्व ड्रॉ कर लिया, इसको मिरर मार दिया। यहाँ पर मिरर कमांड है, 0 एंटर, ये मिरर हो गया। अब इसको सिलेक्ट करके इसको ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद पॉइंट ऑन किया, एक पॉइंट डिलीट कर दिया, जिससे क्या होगा, हल्का सा राउंडेड दिखेगा और शेप प्रॉपर हो जाएगा। शेप बना लिया ऐसे मैंने। अब मैं इसको एक्सट्रूड कर दिया, सॉलिड बहुत साइड बन करके सिंगल साइड। अब ये एक्सट्रूड मेटल भी आपको इतना ही रखना है, लिमिट तक रखना है, ज्यादा बड़ा नहीं रखना है। इसको आप थोड़ा सा गंबल से छोटा कर लिया मैंने, इसको थोड़ा इधर ले लिया, और जितना मेटल दिख रहा है मेरे हल्का सा बाहर तक होना चाहिए, जैसे इतना दिख रहा है इतना ही होना चाहिए। ज्यादा बहुत बड़ा रखने का कोई मतलब नहीं है, आपको और भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देख रहा हूँ एक मेटल बना लिया। अब कुछ गलती क्या करते हैं, सेलेक्ट करके 0 एंटर, 6 एंटर एंटर एंटर, यहाँ पर 6 प्रॉन्ग है, 1 2 3 4 5 6। तो अब एरे का सिस्टम क्या होता है, इसको आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पर गए ये पोलर एरे है, इसको 0 एंटर 6 एंटर। अब 6 जितनी क्वांटिटी आप, और 360 मतलब चारों तरफ 360 है। अगर आप 180 डाल दोगे तो 180 में ही आ जाएगा, 50% में होगा। आपको क्या करना है, 0 एंटर 6 एंटर 360 एंटर। अब इतना करने के बाद इसको सिलेक्ट किया, इसको बुलियन स्प्लिट कमांड लिया, सॉलिड को सरफेस से काटना है, यहाँ पर बुलियन स्प्लिट है, इसको आप बुलियन स्प्लिट कर दिए। तो स्पेस प्रेस कर दिए। अब यहाँ पे अंदर के मेटल कट गए, मैं डिलीट कर देता हूं। इसमें एक गलती है, वो मैं बताऊंगा अभी अपनी गलती के बारे में। अब इसको ग्रुप करके इसको हाइड कर दिया मैंने मेटल को। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अब मैं इमेज को साइड में अगर लेके जाता हूँ, इस मेटल को मैं साइड में रखा, थोड़ा साइड में लेके गया, एक खाली आपको समझने के लिए कि यहाँ पर आप देख रहे हो जो थिकनेस है मेटल का, यहाँ पर थिकनेस सेम होना चाहिए,
ये देख रहे हो जितना थिकनेस यहाँ पर है, ठीक है, उतना थिकनेस यहाँ पर भी है। इसमें क्या हो गया है, यहाँ पे सब पॉइंटर वी शेप हो गया है जो नहीं चलेगा, और यहाँ पे सब पॉइंटर ये प्रॉन्ग बहुत वीक हो जाएंगे, ठीक है, और ये प्रॉपर डायमंड सेट नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं मेटल बनाता हूँ, कंट्रोल एड किया मैंने, वापस बैक गया, अब इसको सिलेक्ट किया, केज कमांड लूंगा। केज कमांड आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर केज एडिट है, इस पर आपने क्लिक किया, बॉन्डिंग बॉक्स सेव प्लेन, यहाँ पर आप 2 पॉइंट दोगे, 2 इंटर 2 इंटर 2 इंटर, यहाँ पर आप 2 पॉइंट दोगे। इसको सिलेक्ट किया आपने दोनों पॉइंट को, इसको मैं हल्का सा टेपर कर देता हूँ, या इसको प्रेस कर दिया हल्का सा। एक गंबल है, गंबल में मैंने बताया हुआ है कि आपको कैसे प्रेस करना है। रोटेट क्या होता है, रोटेट है, स्केल होता है इसमें। यहाँ पर क्लिक किया, इसको थोड़ा सा टेपर कर दिया। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको हल्का सा स्केल कर दिया। अब इसको मैं सिलेक्ट किया, इसको पोलर एरे कर दिया मैंने। यहाँ पर गया 0 इंटर 6 इंटर इंटर इंटर। अब यहाँ पर देखूंगा मैं हल्का सा मेटल जो है, यहाँ पर देखूंगा ये थिकनेस यहाँ से यहाँ तक चेक करूंगा, फिर यहाँ से यहाँ पे हल्का सा टेपर लग रहा है तो मैं इसको हल्का सा और कर दूँ। केज कमांड वापस ले लिया, एक प्रॉपर स्क्वायर दिखना चाहिए तो इसको और ब्रॉड कर दिया, और इस वाले मेटल इस वाले पॉइंट्स को और प्रेस कर दिया इसे। जैसे क्या होगा, यहां पर एक प्रॉपर शेप दिखे। अब मैं क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको बुलियन स्प्लिट कर दिया। अब बुलियन स्प्लिट किया, इसको ऊपर का मेटल पकड़ा, इसको मैं डिलीट कर दिया सरफेस के साथ में। तो अब देख रहे हो आप कि यहाँ पर भी मेटल है, और वैसे यहाँ पर भी हल्का सा, पहले क्या हुआ था, यहाँ पर बिल्कुल पॉइंटर हो गया था जिससे कि टूटने के चांसेस ज्यादा थे, फाइलिंग पॉलिशिंग में प्रॉब्लम होता। तो यहाँ पे हल्का सा थिकनेस होना चाहिए। तो जो मेरा ऊपर का मेटल बन गया अभी। अब उसके बाद जो है मुझे मेटल, ए वाले मेटल बनाने हैं, तो उसका तरीका होता है, आप 2 पॉइंट सर्कल ले लिए, एक पॉइंट आप डिसेबल बंद कर दीजिए, क्योंकि डिसेबल में एंड वगैरह यहाँ पकड़ लेगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर डिसेबल बंद किए और आप यहाँ पर क्लिक किए, फिर वापस यहाँ पर क्लिक कर दिए। अब यहाँ पर बाहर से दिख रहा है आउटर को, इसको सिलेक्ट किया आपने, हल्का सा प्रेस कर दिया, एक प्रॉपर शेप मैच हो गया। आपको क्या करना है, 2 पॉइंट, देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, जरूरी नहीं कि आप एक ही तरीके से काम करो। जैसे कि अभी यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको ऑप्शन मार लेते हैं, यहाँ पर क्लिक कर लिए। अब यहाँ पर 1D स्केल ले लिए, यहाँ पर जाओगे 1D स्केल, क्वाड, यहाँ पर क्लिक करके इसको ऊपर प्रेस कर दिए। अब यहाँ पे अगर मैच नहीं हो रहा है एक गंबल के हिसाब से इसको, तो या तो आप ऐसा कर सकते हो, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, या तो जैसे आप शेप जो है यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से क्लिक करके आप प्रॉपर शेप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो कई सारे तरीके होते हैं, जैसा आपको सही लगे आप वैसे बना सकते हैं। अब ये दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर गया एक्सट्रूड कमांड ने, इसको एक्सट्रूड कर दिया, सॉलिड यस, बोथ साइड यस, बहुत सारे दोनों साइड एक्सट्रूड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर एक मेटल दिख रहा है, इसको वायर फ्रेम करूंगा, यहाँ पर हल्का सा एक मेटल दिख रहा है, वो मेटल मैं बनाऊंगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डुप्लीकेट एज लिया मैंने, इसकी साइज थोड़ी सी, इसको ऑफसेट मार लिया मैंने बाहर तक 0.4 0.5 तक। फिर इसको सर्कल सेलेक्ट किया, ये सर्कल यहाँ तक है, ऊपर तक है, वहां तक रख के इसको एक्सट्रूड कर दिया सिंगल साइड। जैसे कि सॉरी मैं शॉर्टकट की यूज किया इसमें, तो मैं यहाँ पर गया, इसको वायर फ्रेम किया, यहाँ पर डुप्लीकेट एज ले लिया मैंने, डुप्लीकेट एज, इसको एज पे क्लिक किया, राइट क्लिक कर दिया। उसके बाद ये ऑफसेट कमांड लूंगा, यहाँ पर मैं ये ऑफसेट है, ये बाहर तक क्लिक कर दिया 0.5। अब इसको क्लिक किया, इसको ऊपर मूव कर दिया। मैं देख रहा हूँ यहाँ तक मेटल दिख रहा है मुझे, यहाँ तक मेटल पे मैं मूव करके यहाँ पर ला के रख दिया। उसके बाद एक्सट्रूड कमांड लिया, इसको वापस एक्सट्रूड कर दिया नीचे तक।
एक्सट्रूड करने के बाद इसको वापस से आईडी लिया मैंने, 0 इंटर 16.5 इंटर। अब वापस को सिलेक्ट किया, सर्कल एक्सट्रूड किया, एक्सट्रूड कमांड लिया, इसको बहुत साइड एक्सट्रूड कर दिया। यहाँ पे एक्सट्रूड करते टाइम बहुत साइड यस कर दोगे, बहुत साइड हो जाएगा। अब इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर बुलेट रेफरेंस है, सिलेक्ट करके क्लिक कर दिया, ये मेटल कट गए। अब यहाँ पे अंदर मेटल खाली होना चाहिए, ये मेटल दिख रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करके कटिंग प्लेन लिया, जैसे बाकी में आप कटिंग प्लेन लेते हैं, यहाँ पर कटिंग प्लेन लिया इस एंगल में, इसको मिरर मार दिया, 0 इंटर, ट्रिम कर दिया, इसको सिलेक्ट करके इसको बुलेट स्प्लिट कर दिया। मेटल कटर के मैं निकाल दूंगा अंदर का, इस टाइप का मेटल कट गया। अब यहां पर एक चीज और करनी है कि यहां पे आप शेप देख रहे होंगे तो ऐसा कटा हुआ है ये शेप। अब ये शेप कैसे बनाओगे आप यहां पर क्लिक के एक ट्रायंगल ले लो, इस एंगल में या तो आप एक लाइन ले लिया आपने, इसको आपने मिरर मार दिया, मिरर कमांड। देखो बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको कमांड के बारे में समझा रहा हूं। ट्रिम कमांड है, ट्रिम, वापस यहाँ लाइन लेके ज्वाइन कर दो दोनों को, एंड से एंड ज्वाइन कर दिए। अब ये तीनों को पकड़ो, आपस में ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के बाद एक्सट्रूड कमांड लोगे, सिंगल साइड, बहुत साइड नो कर दो, एक्सट्रूड किया। अब इसको सिलेक्ट किया, यहां पर पोलर एरे मार दिया, 0 इंटर 6 इंटर इंटर। अब यहां पर ये मेटल के अंदर है तो इसको कट करने की कोई जरूरत है नहीं। अब इसको आप सिलेक्ट किए, यहां पर बुलेट डिफरेंस कर दिए, बुलेट डिफरेंस, ये बुलेट डिफरेंस, ये मेटल मैंने कट कर दिया। अब इसको कट करने से कुछ फायदा नहीं है क्योंकि इसके ऊपर मेटल है, तो मैं डिलीट कर दिया। अब मेरा इस तरह का रिंग बनके रेडी हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और खूबसूरत दिखने के लिए आप इसको हल्का सा फ्लैट मार दो। यहाँ पर फ्लैट एज है, इसको क्लिक किए, 0.3 एज पे क्लिक किया, इधर एज पे क्लिक कर दिया, फिर इस साइड एज पे क्लिक किया, इधर एज पे क्लिक किया, दोनों साइड में 0.3 का हल्का स्मूथ। अब मेरा रिंग रेडी हो गया। अब आप वापस एक बार आपको शॉर्टकट में दिखाता हूं कि आपको कैसा करना है। अब पिक्चर फ्रेम आप लोगों को लेने आता है, ठीक है। अभी मैं पिक्चर फ्रेम तक नहीं बताऊंगा, उसके आगे बताऊंगा क्योंकि अपने को वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। अब इमेज को मैं लॉक कर देता हूं फिलहाल के लिए, इमेज में लॉक कर दिया। अब इसके आगे मैं बता रहा हूं कैसा बनाना है आपको। आप सबसे पहले क्या करेंगे, राइट व्यू में जाएंगे। अभी थोड़ा स्पीड में बताऊंगा। डिस्प्ले डिसेबल बंद कर लिए, ऑर्थो बंद करके आपको ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इसको सिलेक्ट किए, इसको ऑप्शन मार दिए, यहाँ पर क्लिक कर दिए, इसको रिबिल्ड कर दिए, आर कमांड ले लिए, एंड पे क्लिक किए, एंड आर्क हो गया। वापस लाइन ले लिए, एंड इसको ज्वाइन कर दिए। आप ज्वाइन करने के बाद आपको मैं सर्कल लेने बोला था, सर्कल 0 इंटर, आप अगर बड़ी छोटी कुछ भी ले सकते हैं। इसको सिलेक्ट, ऑर्थो चालू है या गंबल से इसको मूव कर दिए ऊपर तक, सरफेस में गए, स्वीप वन कमांड ले लिए। सबसे पहले सर्कल सिलेक्ट करना है, फिर सेक्शन, स्पेस प्रेस कर दिए। अब यहाँ पर मुझे, आप चाहे तो पहले मेटल ले भी बना लो क्योंकि ये मेटल लाने के बाद आपको समझ में नहीं आता ये कहाँ से मेटल लेना है। तो मैं क्या किया, डुप्लीकेट एज ले लिया, इसको ऑप्शन मार दिया मैंने, ऑप्शन 0.5। अब जो है सर्कल सिलेक्ट किया, इस सर्कल को ऊपर ले लिया मैंने, हल्का सा ऊपर, और इसको एक्सट्रूड कर दिया। आपको डिजाइन वाइज समझना है, कोई भी आगे पीछे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब वापस आईडी लिया, 0 इंटर 16.5, 0 इंटर 16.5 आईडी ले लिया, इसको एक्सट्रूड कर दिया मैंने,
यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड है, इसको एक्सट्रूड कर दिया बोथ साइड। अब उसके बाद सिलेक्ट किया, यहाँ पर बुलियन डिफरेंस कर दिया। ये हो गया, इतना मेटल बन गया। अब मुझे क्या करना है, ये मेटल बीच के मेटल कट करके निकालने हैं। इतनी बड़ी लाइन दिख रही है, यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको विजिबल कर दो। अब यहाँ पर गए, आप शेप बना के लोगे, ये शेप हल्का ऊपर से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पर क्लिक करो, क्लिक करो, क्लिक क्लिक, सिलेक्ट किया, इसको मिरर मार दिया, 0 एंटर, सिलेक्ट किया, ट्रिम कर दिया, ज्वाइन, पॉइंट ऑन किया, ए पॉइंट मैंने डिलीट कर दिया, सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड कमांड लेके बोथ साइड एक्सट्रूड कर दिया। अब एक्सट्रूड का एक लिमिट होता है, आपको उतना बड़ा नहीं करना है तो छोटा ही रखो, इसको कम से कम रखने की कोशिश करो एकदम। एक किया आपने। अब उसके बाद क्या करना है, इसको पोलर एरे मारना है। यहाँ पर गए, पोलर एरे है, इसको 0 एंटर, 6 एंटर, एंटर एंटर। अब यहाँ पे मेटल जाड़े दिख रहे हैं, यहाँ पतले दिख रहे हैं, इसको सिलेक्ट करो, केज कमांड ले लो, सिलेक्ट किया, यहाँ पर केज कमांड है, केज एडिट, बाउंड्री माउस सी प्लेन, 2 पॉइंट, सिलेक्ट किया, इसको प्रेस कर दिया, टेपर कर दिया, इसको थोड़ा सा और ब्रॉड कर दिया, इसको पकड़ा, हल्का सा और टेपर कर दिया। अब इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर बुलियन स्प्लिट कर दिया, अब ग्रुप करके हाइड कर दिया मैंने। ये मेरा ऊपर का मेटल बन गया। अब मुझे नीचे का मेटल बनाना है, मैं क्या किया, सिलेक्ट किया, इसको ऑफसेट मार दिया, यहाँ पर ऑफसेट है, यहाँ क्लिक कर दिया, इसको 3D स्केल ले लिया, यहाँ पे। अब यहां से हल्का से इसको गब्बल से प्रेस कर दिया। अब इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड ले लिया बोथ साइड। उसके बाद यहाँ पर एक मेटल मुझे कट करके निकालना है, मैं कटिंग प्लेन ले लिया यहाँ से, कटिंग प्लेन, इसको इस एंगल में मैं कट कर लेता हूं, इसको मिरर मार दिया मैंने, 0 एंटर, दोनों सिलेक्ट कर लिया, इसको ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद इतना मेटल मैं कट करके निकाल लेता हूं, इसको मैंने बुलियन स्प्लिट कर दिया। इतना करने के अब इतना मेटल रिंग रेडी हो गया। अब मुझे यहाँ पे हल्का सा बी शेप है, वो मुझे बनाना है। इसको लाइन ले लिया है, एक लाइन यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ तक, इस लाइन को मैंने मिरर मार दिया, 0 एंटर, ऊपर का पार्ट ट्रिम कर देता हूँ, ट्रिम कमांड लेकर ट्रिम कर दिया, लाइन ले लिया, एंड से एंड टच कर दिया, एंड से एंड मैंने टच कर दिया। अब इसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद इसको एक्सट्रूड कर दिया, या बोथ साइड कर दो, डायरेक्ट देखिए बार में हो जाएगा। सेलेक्ट किया, यहाँ पर बुलियन डिफरेंस कर दिया। अब मेरा रिंग रेडी हो गया। अब हल्का सा मैं फ्लेट मारता हूँ, यहाँ पर फ्लेट है, 0.3 का एज पे क्लिक किया, इधर एज पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे एज, यहाँ पे एज। अब ये रिंग रेडी हो गया। अब आज आप लोगों का 3rd नंबर डिजाइन कंप्लीट हो गया। यदि किसी को डाउट हो या कुछ प्रॉब्लम हो या डिजाइन आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे, तो मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट टाइम वीडियो सोचूंगा कि और बेटर वीडियो बनाऊं जो आपको और ईजी हो। अभी यहाँ पर ऑफिस में कैसा थोड़े से स्टूडेंट का कंप्लेंट होता है, सर आप बहुत फास्ट बोलते हो, तो मैंने स्टार्टिंग वाले वीडियो में बहुत स्लो बात की है। अभी थोड़े से मैं फास्ट बताया हूँ कि डिजाइन थोड़ा सा फास्ट बनाने से क्या होता है कि आपको समझेगा तरीका, आपको याद नहीं करना है आप मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये आपको समझ में जल्दी आए, थोड़ा सा आपका सोचने का स्पीड थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।